हेलो एवरीवन, आई एम रोहन शर्मा। वेलकम टू consign.in। आज हम जिस घर के बारे में बात करने वाले हैं, दिस इज़ 50 बाय 40 प्लॉट, 2000 स्क्वायर फीट का ओवरऑल प्लॉट है। और जो कंस्ट्रक्शन इसका कारपेट एरिया पूरा है वो 4500 स्क्वायर फीट में हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी वेल बिल्ट घर है, काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है स्पेस को यहाँ पर। और इस स्पेस को यूज़ करने में काफ़ी चीज़ों का हमने ध्यान रखा हुआ है, लाइक कि पार्किंग स्पेस काफ़ी अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर। पार्किंग स्पेस एक बड़ी एसयूवी के लिए एकदम परफेक्ट है, प्लस एक ऊपर बड़ी सी बालकनी है। लाइटिंग यहाँ पर इनफ है काफ़ी अच्छी, जैसा आप देखेंगे कि पूरी बिल्डिंग में प्रॉपर लाइट्स आपको दिखेंगे। नीचे ऊपर एक प्रॉपर लाइटेड इफेक्ट आपको रात को देखने को भी मिल जाएगा। रूफ टॉप पे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा गार्डन डेवलप किया हुआ है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और रेनोवेशन, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर बिलो एंड प्लीज़ फॉलो दिस चैनल। एमपी का कंस्ट्रक्शन हो या एमपी के बाहर का कंस्ट्रक्शन हो, वी डू एवरीवेयर। तो घर में दो एंट्रेंसेस हैं, एक ये स्लाइडर डोर है, दिस इज़ फॉर कार पार्किंग। इसकी स्पेस 18 बाय 14 की है, तो एक बड़ी कार इजीली यहाँ पर अंदर आ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीनरी भी है। ग्रीनरी का ध्यान पूरे घर में रखा गया है, बी इट इनसाइड द हाउस, बी इट एट द टेरेस या आउटसाइड। थोड़ा बहुत जो भी ग्रीनरी प्लांटेशन यहाँ पर, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए किया गया है। लाइटिंग काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। लाइटिंग काफ़ी, आप अंधेरे में भी देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया लाइटिंग आपको मिल जाएगी पार्किंग एरिया में और लॉबी एरिया में। ये एक सर्वेंट डोर है। इसकी यूटिलिटी ये है कि वॉश एरिया से अगर बाहर कुछ काम है तो इजीली बाहर आना जाना यहाँ से हो जाएगा। आप लिविंग को और ड्राइंग को बिना डिस्टर्ब किए इजीली यहाँ से मूव आउट कर सकते हैं या मूव इन भी कर सकते हैं। अगर मेहमान बैठे हैं अंदर, लोग हैं, तो यहाँ से सीधे गेट ओपन होकर अंदर काम हो सकता है इजीली। यहाँ पे फुट ट्रैक पूरे अंदर दिए हुए हैं, शूज़ वगैरह के लिए प्रॉपर पूरा यहाँ पे स्पेसिंग है। लॉबी एरिया है पूरा। लॉबी एरिया के बाद ग्रीनरी, कैसे मैंने पहले भी बोला, ग्रीनरी अच्छी दी हुई है, तो ग्रीनरी उसकी अवेलेबल यहाँ पर है। और यहाँ पे ये लॉबी में और भी एरिया यहाँ पर है यूटिलिटी, सामने भी ग्रीनरी पूरी दी हुई है। यहाँ से एक स्पेस काफ़ी है। इस स्पेस का अगर आप बेसिक यूज़ देखें तो ऐसे आपको लगेगा ऐसा कोई यूज़ नहीं है, बट ऐसी बात नहीं है। आपको प्लांटेशन के लिए, यहाँ पे वाटरिंग के लिए इनफ स्पेस चाहिए होता है, तो दिस इज़ दैट स्पेस। एक आपको लॉबी में यहाँ सिटिंग का एरिया मिल सकता है। आप अगर बाहर बैठना चाहें, बाहर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना चाहें, तो ये सिटिंग एरिया यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। और बेसिक वर्किंग स्पेस ज़्यादा होता है। यूजुअली सिटिंग में इतना यूज़ वैसे तो नहीं आता है, बट कैन बी यूज़ वाली बात है। और साथ ही हम अब आते हैं यहाँ पे हमारे एंट्रेंस पे। डबल डोर है प्रोटेक्शन के हिसाब से। हैवी डोर्स हैं, जैसे आप देखेंगे इनकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा है, मजबूत है। कि यहाँ पर जाली वाला डोर है, ठीक है। अगर आपके घर में कोई आता है तो आप इजीली यहाँ से बाहर से देख सकते हैं कि कौन है। एक अंदर बड़ा डोर इसके साथ में दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस डोर, एक काफ़ी मजबूत और बड़ा डोर, आपको हैवी डोर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक 3 इंच मोटा डोर है, जिसके लिए हैवी हैंडल का यूज़ किया हुआ है। एंड यहाँ पर इस हैवी डोर को संभालने के लिए 5 कब्जों का यूज़ किया गया है, ईच 5 इंच का जो उसका स्पेसिंग है, ठीक है। इस हैवी डोर के साथ आप इस पूरे ड्राइंग रूम का फील देख सकते हैं। एक छोटा सा ड्राइंग रूम है यहाँ पर, कॉम्पैक्ट ड्राइंग रूम है। एक एक वॉल को आप अच्छे से देखें, किस तरह से आर्ट का और किस तरह से चीज़ों का यूज़ किया गया, किस तरह कलर्स का यूज़ किया गया है। लाइटिंग कितनी है, पूरी सफिशिएंट लाइटिंग कैसे यूज़ की गई है, आप पूरा इस कमरे में देख सकते हैं। फाइव to 6 पर्सन्स के लिए इनफ स्पेस है यहाँ पर। एक डेकोरेटिव वॉल की तरह यूज़ किया गया है इस एरिया को, जहाँ पे वॉलपेपर, मिरर्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स का यूज़ किया गया है। पीछे लाइट्स का यूज़ किया गया है। टफन ग्लास का एक डोर है जो सेपरेट करता है ड्राइंग रूम को और लिविंग रूम को। ये इसीलिए है कि ड्राइंग रूम से सीधे लिविंग रूम का पूरा फील ना अगर आपको दिखाना हो तो ये आप डोर लॉक कर सकते हैं। एंड देन आप लिविंग रूम में एंटर करते हैं डोर ओपन होते ही, जिसे हम वापस क्लोज कर देते हैं और पूरे लिविंग का फील यहाँ से हम देख सकते हैं। एक बार पूरे रूम का फील ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे यूज़ की गई हैं। तो 22 बाय 22 के इस लिविंग में क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको वॉल बाय वॉल एक्सप्लेन करता जाता हूँ। ये यहाँ पर क्रॉकरी यूनिट्स हैं। ऊपर का जो ग्लास सेक्शन है, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो भी डेकोर आइटम्स हैं या डेकोरेटिव
लुक देने वाले ग्लासेस या चीज़ें हैं उनको इनमें रखा जा सके। नीचे स्टोरेज के लिए इनफ स्पेस है। सेम यहाँ पर भी आपको इसका डुप्लीकेट पूरा लुक देखने को मिलेगा इस पूरे क्रॉकरी यूनिट का। बीच में ग्लास रख के यहाँ पर एक प्रॉपर डेकोरेशन को इंक्रीज करने के लिए, एनहेंस करने के लिए बीच में ग्लास और पीछे ग्लास दिया गया है। यहाँ पर यहाँ से किचन की एंट्री होती है जहाँ हम बाद में जाएंगे। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे वुडन राफ्ट्स हैं जिनके ऊपर वॉलपेपर इस तरह से अलाइन किया गया है कि कहीं भी ऑड जगह से कट होकर वो ना दिखे। छोटे छोटे ग्रूव्स दिए हैं, वो उनके अंदर भी यहाँ वॉलपेपर की कटिंग्स लगी हुई हैं। ये एक टीवी यूनिट है। टीवी यूनिट भी काफ़ी बड़ा और स्पेशियस बनाया है। यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स के लिए भी इनफ स्पेस है। यहाँ पे भी वीनियर का यूज़ किया गया है, ग्लास का यूज़ किया गया है। आप डेकोर आइटम्स भी देख सकते हैं। इसमें कोई भी वायर बाहर नहीं दिखे, ये बहुत ज़रूरी होता है टीवी यूनिट में, क्योंकि बाहर दिखते हुए वायर्स पूरा लुक खराब करते हैं अच्छे टीवी यूनिट का। मेरे पीछे यहाँ पर एक और बेडरूम का डोर है जहाँ हम जाएंगे। इस एरिया का कोई स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा उस टाइम रोल था नहीं, इसीलिए इसको एक स्टोरेज स्पेस कम स्टडी एरिया में कन्वर्ट किया गया है। एक डेकोर आइटम्स के हिसाब से भी स्टोरेज ऊपर भी दिया हुआ है। तो 2 ओपन दिए हैं, 2 कवर्ड एरिया दिए हैं। यहाँ पर नीचे स्टोरेज दिया हुआ है दोनों तरफ। सिटिंग के लिए चेयर दी है, एक स्टडी टेबल हो जाती है, चेयर हो जाता है। यहाँ पर नीचे स्टोरेज इस साइड भी दिया हुआ है, स्टेयर्स के साइड, और यहाँ नीचे भी दिया हुआ है। यहाँ कंफर्टेबली क्लीनिंग के लिए काफ़ी इजी पूरा एटमॉस्फेयर रखा है। स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, स्पेस का इतना इशू यहाँ भी नहीं है। लिविंग में जो ये सिटिंग स्पेस है ये 8 to 10 लोगों के लिए सफिशिएंट है एज पर रिक्वायरमेंट। और ये स्पेस इस तरह डिज़ाइन की गई है कि अगर आप आराम से पूरा स्पेस का यूज़ करके बैठना चाहें तो ये स्पेस उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सामने सिटिंग स्पेस है, यहाँ पर कुछ भी रखने के लिए आपके पास इनफ स्पेस, विड्थ यहाँ मिल जाएगी आपको। एक फ्यूजन क्रिएट किया गया है अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस का। जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा सोफ़ा जो एल शेप में है ये ग्रीन कलर में है, डीप ग्रीन कलर के अंदर है। और यहाँ पर जो 2 सिटिंग चेयर है ये थोड़ा कलरफुल वाइब्स देने के लिए इस कमरे में स्पेसिफिकली ये कलरफुल पूरा इसका मटेरियल यूज़ किया गया है। डेकोर आइटम्स एज यूजुअल हमने हर जगह कोशिश की है कि बढ़िया से बढ़िया कुछ ना कुछ डेकोरेटिव आइटम हो और उसका यूज़ भी हो कुछ ना कुछ, प्लस लुक वाइज भी अच्छा दिखे। यहाँ भी आप देखेंगे तो इस तरह के आर्टिस्टिक वॉलपेपर यूज़ किए गए हैं जिनको देख के फील आता है कि कोई पैनलिंग बनाई गई है, कुछ वर्क किया गया है, बट देन ये भी वॉलपेपर है। इस पूरे वॉल पे यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये वॉलपेपर बना हुआ है। आर्ट का हर जगह यूज़ देखने को आपको बिल्कुल मिलेगा। इस टेबल के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो टेबल है स्पेशली कस्टमाइज टेबल है। वुड को जो पेड़ का तना होता है, स्टेम हम जिसे कहते हैं, उसको बीच में से काट के ये जो एरिया है इसके ऊपर पूरा वीनियर लगा कर पूरा कंप्लीट पॉलिश करके ग्लास रखा गया है टेबल पर। इट इज़ वेरी हैवी एंड स्ट्रॉन्ग। टफन ग्लास को इसके ऊपर रख के टेबल को कंप्लीट लुक दिया गया है। लाइटिंग एक डाइनिंग के ऊपर प्रॉपर रहे इसलिए 2 लाइटिंग ऊपर भी दी हुई है। वुडन पैनल्स यहाँ पे ऊपर यूज़ किया गया है प्रीमियम लुक देने के लिए। यहाँ पे भी एक सेपरेशन है ग्लास का जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन कोर्टयार्ड एरिया है। ये देखने में आपको पूरा थीम अगर आप देखें तो आपको चारों तरफ ग्रीनरी देखने को मिलेगी इस एरिया में। ये वॉलपेपर आपने देखा था सामने, वो भी ग्रीन था। सोफे का जो बैक आ रहा है ये भी पूरा ग्रीन है। और बाहर आपको जो नेचुरल चीज़ें देखने को मिल रही है ग्रीन एरिया की, ग्रीन कारपेट यहाँ पे नीचे है और बाहर प्लांट्स है। और ये जो पूरा एरिया है डबल सीलिंग का, यहाँ से तो वेंटिलेशन हो या फिर लाइट हो उसकी कोई कमी नहीं है यहाँ पर। आपने पूरे लिविंग में यहाँ पर जब पूरा फील देखा है, लाइट्स को अगर मैं थोड़ा यहाँ पर डिस्क्राइब करूँ तो लाइटिंग में हमने वार्म लाइट्स और नेचुरल लाइट दोनों का ब्लेंड यूज़ किया है। एज पर मूड जिस तरह की लाइट की रिक्वायरमेंट है उस लाइट का यूज़ किया जा सकता है। जैसे डाइनिंग के ऊपर थोड़ी वार्म लाइट का यूज़ किया गया है क्योंकि वाइल हैविंग लंच और डिनर मे बी एनी काइंड ऑफ फूड आइटम्स आपको थोड़ा वार्मथ वाली फीलिंग चाहिए होती है, तो वार्म लाइट का यहाँ यूज़ किया गया है। सेम वे
इस पूरे सिटिंग एरिया में भी ब्लेंड है पूरा, जिसमें वार्म लाइट और नेचुरल वाइट लाइट का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर सीलिंग अगर आप देखेंगे तो वुडन राफ्टर्स यूज़ किए हुए हैं, जिनको वीनियर से पूरा लेमिनेट यूज़ किया हुआ है, वीनियर लेमिनेटेड है, और लाइट्स इस पे यूज़ की गई हैं। ये जो लाइट्स आप देख पा रहे हैं इसमें, इस तरफ की लाइट्स तो सिंगल लाइट्स हैं, लेकिन उस तरफ जो राफ्टर्स में लाइट्स लगी हुई हैं वो डबल लाइट्स लगाई हुई हैं। उसका लाइट का इफेक्ट आपको ऊपर से भी देखने को मिलेगा। जब हम ऊपर के फ्लोर पर कवर करेंगे तब आप उस लाइट का इफेक्ट देख पाएंगे। ये जो पार्टीशन आप देख रहे हैं, ग्लास पार्टीशन है। इस ग्लास पार्टीशन का रिक्वायरमेंट या यूज़ ये कह लें कि सामने के एरिया में बाथरूम पड़ रहा था सीधे, तो इसलिए ग्लास पार्टीशन का यूज़ है यहाँ पर कि एकदम से वाइल हैविंग फूड आइटम्स आपको एकदम बाथरूम व्यू ना मिले, इसलिए एक सेपरेशन यहाँ पे ग्लास का किया गया है। एक छोटा सा वॉश बेसिन यहाँ पर है, जहाँ पे नीचे फिर से स्टोरेज जरा सा दिया हुआ है, एंड दिस इज ये वॉशरूम। तो ऐसे पूरा ये एरिया हमारा कवर हो जाता है लिविंग का। इस लिविंग एरिया से जो मास्टर बेडरूम है उसकी ओर चलते हैं। ये मास्टर बेडरूम है। इसमें एज यूजुअल, जैसा मैंने आपको शायद पहले बताया होगा कि हर रूम की वॉल की अपनी एक स्पेसिफिक फील होती है। येट अगेन हमने वो फील यहाँ पर दी हुई है। 14.5 बाय 12.5 का ये रूम है, मास्टर बेडरूम। यहाँ पे 2 लोगों के लिए एक सिटिंग स्पेस दिया है छोटा सा, जहाँ पर वॉलपेपर का यूज है। इस वॉल पर, इस जगह पर 2 लोगों के लिए सिटिंग दी गई है। सिटिंग के साथ बीच में एक सेंटर टेबल जैसा दिया गया है। इस पे भी कोई पर्सन यूज़ करना चाहे तो बैठ भी सकता है। साइड में स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर चीज़ें रखने के लिए। और फ्रंट वॉल पे आप देखेंगे तो यहाँ पर टीवी यूनिट है। यहाँ पर भी वुडन राफ्ट्स यूज़ करे गए हैं, काफ़ी हैवी और काफ़ी मोटे मजबूत वुडन राफ्ट्स हैं, जिनके ऊपर वीनियर लगाया हुआ है लेमिनेट्स में। एक टीवी है यहाँ पर। एंड देन जैसा मैं कहता हूँ, कभी भी वायरिंग बाहर नहीं दिखनी चाहिए, वो पूरे लुक को स्पॉइल करता है। स्टोरेज स्पेस इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि कोई भी वायर बाहर ना दिखे और चीज़ें हमेशा क्लीन एंड स्मूथ नज़र आएं। इन डेकोरेटिव आइटम्स के लिए जो स्पेस दी गई है, इसके ऊपर भी ग्लास का यूज़ किया गया है ताकि ये वीनियर पर स्क्रैच ना लगे या ख़राब ना हो। इस वॉल को आप देखते हैं तो यहाँ भी ब्लाइंड्स हैं और यहाँ से भी आपको वेंटिलेशन या लाइट पूरा अच्छा बाहर का दिख सकता है। और आर्ट ऑलमोस्ट हर कमरे की या हर हमारे पूरे इंटीरियर प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो आपको ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी वॉल पर दिख ही जाएगा। ये भी जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये भी प्रिंट आउट्स हैं हमारे प्रिंसिपल इंटीरियर डिज़ाइनर की पेंटिंग्स के, जिनको फ्रेम करके यहाँ बेडरूम में यूज़ किया गया है। कंफर्टेबल बैक दी हुई है बेड्स की। और यहां से हम वार्डरोब सेक्शन में एंटर कर जाते हैं। यहां पर वार्डरोब और ड्रेसिंग आप देख सकते हैं। स्लाइडर यूज किए गए हैं। हूबहू एक कमरा ऊपर ऐसा ही है, जिसमें सेम प्लानिंग के साथ वार्डरोब एंड ड्रेसिंग आप देख पाएंगे। अटैच्ड वॉशरूम यहां पर है। यहां से हम किचन को एक बार देख लेते हैं। यहाँ भी छोटी सी यूटिलिटी रखी है इस पूरे एरिया की। बेसिक जो सामान होते हैं, कीज़ वगैरह हो गए, शेड्स हो गए, गॉगल हो गए, मेडिसिन हो गए, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चीज़ें यूज़ की हुई है। डेकोरेटिव्स भी आप यहाँ पे रख सकते हैं।
किचन में आप जैसे एंटर करेंगे तो आप इस सेक्शन में देखेंगे तो आपको माइक्रोवेव एंड OTG यूनिट पूरा देखने को मिलता है। 8 बाय 12.5 का साइज है इस किचन का। और कलर कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर वाइट और ब्लैक को यूज़ किया है ज़्यादातर। वो इसलिए यूज़ किया है कि किचन का साइज़ और ज़्यादा बड़ा फील होता है वाइट से, और थोड़ा सा डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए जहाँ जहाँ हम ब्लैक यूज़ कर सकते थे हमने ब्लैक यूज़ किया है, क्योंकि ये स्टव हो गया या फिर चिमनी हो गई वो ब्लैक प्रीमियम फील देती है। अल्ट्रा ग्लॉसी आपको लेमिनेट्स देखने को मिलेंगे इस पूरे किचन में। येट अगेन वो भी एक प्रीमियम और बड़ा फील देते हैं इस किचन को। हैंडललेस यहाँ पे टेंडम आपको देखने को मिलेंगे। स्टोरेज के लिए ऊपर के सेक्शंस में आपको हर जगह इनफ स्पेस देखने को मिलेगा। वेंटिलेशन काफी अच्छा देखने को मिलेगा आपको, चिमनी के पीछे भी हो साइड में भी हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी ओपनिंग्स दोनों तरफ से दी हुई। जिस सर्वेंट डोर की हमने बाहर बात की थी वो यहाँ से वॉश एरिया से होते हुए यहाँ से अंदर एंट्री हो सकती है सर्वेंट की, एंड जाना भी यहाँ से हो सकता है। ये एक स्टोरेज एरिया है। एंड देन दिस इज वॉश एरिया। किचन में भी लाइट्स को हमने काफी इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि काम करते वक्त लाइट्स की इनफ रिक्वायरमेंट होती है हमेशा किचन में। तो आप जैसे सीलिंग को देखेंगे तो एक अच्छा POP का वर्क करके यहाँ पर हम लोगों ने लाइट्स के लिए इनफ प्लानिंग रखी हुई है। एम्पल ऑफ लाइट इज देयर, बल्ब्स भी हैं, सीलिंग लाइट्स भी हैं, और ये हमारे पूरे किचन का फील आप इसमें देख सकते हैं। किचन से अब हम दूसरे बेडरूम को एक बार देख लेते हैं। वहाँ की प्लानिंग और वहाँ को किस तरह इस पूरे एरिया को डिज़ाइन किया गया है, यह हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ एंटर करते ही आपको हर रूम की अपनी एक स्पेशलिटी, एक वाइब है। इस रूम की, इस बेडरूम की आपको एक अलग वाइब फील होगी। यहाँ पे ऑरेंज कलर और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया अगर आप देखेंगे तो। लाइट से भी किस तरह से डेकोरेशन इंक्रीज हो सकता है या फील इंक्रीज हो सकता है, इसका पूरा यूज़ किया है। इस वॉल पे प्रिंसिपल इंटीरियर डिजाइनर की ही बनाई हुई पेंटिंग है जो आप देख सकते हैं। आमने सामने की जो दोनों वॉल्स हैं, इन दोनों वॉल्स पर सेम वॉलपेपर यूज किया है जो कंपोजिशन को बैलेंस प्रोवाइड करता है। एक फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऑरेंज कलर और ग्रे कलर का इस कमरे में आप यूज देखेंगे। इस वॉल पे भी आप देखेंगे तो डेकोरेटिव आइटम्स के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा। हर रूम में सिटिंग का हम लोगों ने ध्यान रखा है कि कुछ स्पेस एक्स्ट्रा हो। जैसे एक कमरे में आप देखेंगे आगे जाकर कि एल शेप सोफा है, किसी रूम में 2 चेयर्स है, इसमें एक स्मॉल सोफा सिटिंग है, एक एक्स्ट्रा सिटिंग के लिए यहाँ पे छोटा स्पेस दिया हुआ है। इसको आप टेबल की तरह भी यूज कर सकते हैं, टेबल टॉप की तरह भी यूज हो सकता है। यहाँ पर टीवी नहीं लगा क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट देन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए वायरिंग एंड टीवी यूनिट का पूरा एक एरिया यहाँ पर दिया गया है। बेड के बैक के साथ वुड का यूज किया गया है। ऑरेंज कलर एंड वुडन टेक्सचर गोज हैंड्स इन हैंड्स, राइट, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। प्लस ये लाइट्स तो एक काफी अच्छा प्रीमियम डेकोर फील देते हैं। यहां से हम चलते हैं वार्डरोब सेक्शन की तरफ। यहाँ पे ग्लास बाहर ही रखा है। यहां पर यूटिलिटी स्पेस है। ये गेस्ट बेडरूम है। एंड देन दिस इज द वॉशरूम।
इस तरह से हमारा ये एक और रूम यहाँ कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हम बाहर आएंगे, यहाँ पर आप देखें ऊपर तो डबल सीलिंग यहाँ पर भी है। लाइट्स का यूज जैसा मैंने आपको हर तरफ बताया है, डबल लाइटेड सीलिंग का पूरा लुक देख सकते हैं यहाँ पर। इन राफ्टर्स के बैक लाइट भी ऊपर आपको देखने को मिलेगी। लिविंग से जब हम स्टेयर्स को यूज करते ऊपर जाते हैं तो आपको दोनों वॉल्स पे पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, प्लांट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी ऊपर भी। ग्रीनरी एंड आर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंटीरियर के लिए। और ये जो पेंटिंग है ये हमने बनाई है, 10 to 12 डेज का एक पेंटिंग समय मांगती है। एंड इसमें गुंजाइश नहीं होती कि आप कोई एरर कर पाएँ, क्योंकि एक बार जो ऑयल कलर लग गया पेंटिंग पे वो लग गया, उसके बाद एज इट इज़ उसको कंटिन्यू करके अच्छा बनाया जाता है। और ये जो पेंटिंग आप देखेंगे ये वॉलपेपर है इस पूरे वॉल पर। इस वॉलपेपर के साथ ही यहाँ पर एक बड़ी पेंटिंग देखने को मिलेगी, ये हमारे प्रिंसिपल इंटीरियर डिज़ाइनर ने बनाई है। सेम अगेन इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। टफन ग्लास की ये रेलिंग है। क्लियर व्यू एंड रूम को एनहांस फीलिंग देने के लिए ग्लास का यूज हमेशा किया जाता है। फर्स्ट फ्लोर है, उसका सेक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक कॉमन लॉबी एरिया है जहाँ पर इजीली एक 4 पर्सन सिटिंग है फैमिली मेम्बर्स के लिए। बाहर की सिटिंग के अलावा इंडोर सिटिंग भी, इन केस अगर बाहर नहीं भी बैठना चाहें तो एक अच्छी सिटिंग यहाँ पर आप अंदर देख सकते हैं। फ्रंट बालकनी के लिए यहाँ पे ट्रिपल प्रोटेक्शन दिया हुआ है। 3 यहाँ पे डोर्स हैं, एक तो ग्रिल आप देख रहे हैं, फिर यहाँ पे नेट है और ग्लास भी है। यहाँ हम आते हैं तो ये 11 बाई 11 का एरिया आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो एलिवेटेड है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का एक पूरा कवर्ड एरिया है। बाय चांस बारिश हो रही है या फिर धूप तेज़ है तो आप यहाँ भी बैठ सकते हैं। और आसपास यहाँ पे नीचे जो एरिया पूरा है, यहाँ भी जो टाइल्स यूज़ करी हैं ये टाइल्स हैं। आपको ऐसा फील होगा कि वुड टेक्सचर आपको लग रहा है, आपको लगेगा कि वुडन प्लैंक्स है, बट नहीं, ये टाइल्स हैं, वुडन टाइल्स वाले हैं, टेक्सचर्ड वाले हैं। यहाँ नीचे का पूरा एक एरिया दिया हुआ है। और इस फ्लोर पे एक और रूम है, लेकिन वो भी फ़िलहाल यूज़ में नहीं है, तो उसको स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जा रहा है, इसलिए हम इसे नहीं देख रहे हैं। यहाँ से आप एक बार, क्योंकि डबल सीलिंग है तो इसका फील ऊपर से क्या दिखता है ये आप देख सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि इन राफ्टर्स पे, वुडन राफ्टर्स पे ऊपर की तरफ भी लाइट का इफेक्ट दिया गया है, जो क्लियरली यहाँ विजिबल है। और इस एलिवेटेड एरिया के अलावा यहाँ पर नीचे वुडन टाइल्स है, वुडन टेक्सचर टाइल्स हैं। ये देखने में ऐसा लगेगा जैसे वुडन प्लैंक्स लगे हैं, बट ऐसा है नहीं, ये वुडन टेक्सचर टाइल्स हैं। और ऊपर जिस तरह से लाइट भी दी हुई है और यहाँ पे चीज़ें डेकोर आइटम्स लगाए हुए हैं, ये आपको फील काफ़ी प्रीमियम देगा, काफ़ी डेकोरेटिव, आपको फुलफिलिंग सा फील देगा। ऐसा एम्प्टीनेस फील नहीं कराएगा ये पूरा एरिया, आपको एक भरा भरा सा लगेगा। ओवर कुक किसी चीज़ को नहीं किया गया है तो लुक पूरा ऐसा आएगा जैसे इनफ यूज़ किया गया है स्पेस का। यहाँ जो वॉल है, इस पूरी वॉल को टेक्सचर किया गया है, ये टेक्सचर्ड वॉल्स है। और ऑन द कॉन्ट्ररी सामने काफ़ी मैट येट शाइनी पिलर के ऊपर पेंट यूज़ किया गया है, ये सब देख सकते हैं। फ़ैन वगैरह यहाँ पे ऑफ कोर्स समर्स वगैरह के हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया था कि यहाँ पर कभी बैठे हैं आराम से, और इवनिंग में बैठे हैं, अर्ली मॉर्निंग बैठे हैं, थोड़ा बहुत गर्मी अगर लगती है तो इसके लिए सफिशेंट ये फ़ैन यहाँ पर होगा। और सबसे एक बड़ा बेनिफिट इस बालकनी का यहाँ पर यह है, किसका, फ्रंट बालकनी का, कि यहाँ पर लाइटिंग काफ़ी अच्छी है। लाइटिंग यहाँ दिन भर आती रहती है, सनलाइट काफ़ी अच्छा पड़ता है। और नॉर्मल डेज़ में भी अगर सनलाइट की बात नहीं भी करूँ मैं, ग्लूमी डेज़ भी हैं, तब भी इतना बड़ा ओपन स्पेस है कि लाइटिंग हमेशा अच्छी रहती है। एक यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पे टेम्पल यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हैं।
CNC कट के साथ इसको यहाँ पे डोर को डिज़ाइन किया हुआ है। कॉर्नर टेबल दी हुई है छोटी सी एक, जस्ट फॉर द सेक कि कुछ भी यहाँ सामान वामान रखना हो तो उसके लिए भी यूज़ हो, और डेकोरेटिव आइटम्स के लिए भी यूज़ होता है। इस पूरे घर में पेंटिंग्स का बहुत यूज़ किया गया है। आर्ट और ग्रीनरी दो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी घर को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं, तो इसी कारण चीज़ों का यूज़ किया गया है। ये छोटा सा एक स्पेस है यहाँ पर, जिसके थ्रू एक हल्का सा वॉशिंग एरिया है। यहाँ पर छोटा सा वॉशिंग एरिया है। ये बाथरूम नहीं है, एक वॉशिंग एरिया है ऊपर। इस एरिया में भी यहाँ से भी वेंटिलेशन कह लो या फिर कह लो आपका लाइटिंग के लिए यूज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरेज एरिया है जो स्टेयर्स के नीचे हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। जो मिनिमलिस्टिक यूज़ वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर स्टोरेज के लिए यूज़ किया सकता है। थोड़ा डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ यूज़ करे जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं, उसके लिए एक स्टोरेज एरिया दिया हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इस फ्लोर का ये बेडरूम है। ज़्यादातर इस घर में जो भी लैमिनेट्स हैं उनमें वीनियर यूज़ किया गया है, लेकिन डोर्स पे और डोर पैनल्स पे हमने यहाँ पे पूरे घर में माइका का यूज़ किया हुआ है। लेकिन इतना प्रीमियम लुक और फील है इसका कि आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि शायद ही वीनियर ही है। 14.5 बाय 12.5 का ये इसका एरिया है पूरे बेडरूम का। इसके स्पेस को भी काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया है। एक एल शेप में यहाँ पे सोफ़ा सिटिंग दिया हुआ है, एक चेयर दिया हुआ है, और ये पूरा एरिया इस तरह से डिज़ाइंड है कि अगर बैठ के ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बात भी करना चाहें, साथ में कॉफ़ी या चाय एंजॉय करना चाहें, ब्रेकफास्ट एंजॉय करना चाहें, तो इनफ स्पेस यहाँ पर होगा। मैंने बार बार एक ही चीज़ पे जोर दिया है कि पेंटिंग्स का, आर्ट का और ग्रीनरी का यूज़ हर घर को यूनिक और खूबसूरत बनाता है। तो पेंटिंग यहाँ भी एक बेडरूम में यूज़ की हुई है। और एक छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि जितनी भी यहाँ पे पेंटिंग यूज़ हुई हैं ये हमारे प्रिंसिपल इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने ही बनाई हैं खुद। जो बड़े आप पेंटिंग्स देख रहे हैं कैनवास मेड हैं, ये सारे ओरिजिनल हैं पूरे पेंटिंग्स, और जो आप फ्रेम्ड छोटे फ्रेम्स देख रहे हैं वो प्रिंट आउट है उन पेंटिंग्स के, कई सारे पेंटिंग्स के जो यूज़ किए गए हैं। डबल बेड के ठीक सामने यहाँ पे छोटा सा एक कारपेट दिया हुआ है, जिसके लिए यूजुअली इसका यूज़ इस तरह से हो जाता है कि आप यहाँ पर ठंड के मौसम में भी बैठे हैं तो आपको नीचे कभी फर्श ठंडा ना लगे। एक प्रीमियम फील भी देता है। लुक वाली बात तो इंटीरियर घर में हर जगह लागू होती ही है। किसी भी रूम में हर चीज़ का ऑप्टिमम यूज़ होता है और एक कह सकते हैं स्पेशलिटी होती है। हर वॉल की अपनी एक स्टोरी होनी चाहिए किसी भी इंटीरियर किए गए घर में। ये जो फ्रंट वॉल आप देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे पैनलिंग की हुई है, कुछ वर्कआउट किया हुआ है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। ये वॉलपेपर यूज़ किया है यहाँ पर हम लोगों ने। ये वॉलपेपर आप देख सकते हैं। छोटा सा टीवी यूनिट है यहाँ पर, ज़्यादा इसमें रिक्वायरमेंट थी नहीं यहाँ पे बड़े टीवी यूनिट की, तो एक बेसिक यहाँ पर पूरा ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है ताकि थोड़ा बहुत स्टोरेज यहाँ पर मिल जाए। छोटा सा एक टीवी है। इस वॉल से अगर हम मूव करते हैं, इस वॉल की तरफ जाते हैं, तो ये ब्लाइंड्स लगे हुए हैं। जैसा पहले भी बताया गया है कि इस चीज़ का ध्यान रखा गया है पूरे प्रोजेक्ट में कि आपको प्रॉपर पूरा वेंटिलेशन मिले, प्रॉपर पूरा आपको लाइटिंग का यूज़ मिले जिस कमरे में पॉसिबली हो सके। हम अंदर चलते हैं। जो वार्डरोब एरिया है इस घर में, इस कमरे का, जैसा आप देखेंगे जो नीचे वाला रूम आपने देखा उसका हूबहू ऊपर भी ये कंस्ट्रक्शन है। यहाँ भी स्लाइडर्स हैं। वार्डरोब में ये स्लाइडर्स यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे ड्रॉर्स हैं। इनफ स्पेस ऊपर भी है, स्टोरेज स्पेस ऊपर भी दी हुई है। तो इसी के साथ ये हाउस टूर हम यहाँ पर एंड करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको और दूं तो इस पूरे कंस्ट्रक्शन की लागत 1.25 CR रही है, एंड विथ लैंड अगर हम जोड़ें तो 2.25 CR इसका पूरा आप एक बजट ले सकते हैं कि ओवरऑल इस पूरे घर को पड़ा है, इंक्लूडिंग आपका ज़मीन। इसी के साथ मैं अलविदा कहना चाहूँगा। मेरा नाम है रोहन शर्मा। आप देख रहे हैं consign.in।